हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। अपर में तो कहते हैं हाफ डीमन किंग का पार्ट 13। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। जैसे आप सब मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट करा देना। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट में देखा था जो हमारी डीमन को ने तो की थी बस एक दिन का बॉडी कंट्रोल जो मिसो उससे साफ ना कर देता है। वो दूसरी तरफ में सीन दिखा था मेरे सुमेरे का। सुमेरे जो होती है वो उसके लिए ड्रेसेस सिलेक्ट कर रही होती है कि कौन सी पहनूँ क्या पहनूँ। तो जो हमारी एंजल होती है क्योंकि कोई सी भी अच्छी तुम्हारे पास सभी ड्रेस अच्छी लगेगी सुमेरे। तो सुमेरे कहती है कि एंजल प्लीज़ इधर आना। तो एंजल आती कहती है क्या हुआ सुमेरे। तो सुमेरे कहती है देखो ये ब्लैक वाली है और ये ब्लू वाली, कौन सी वाली अच्छी है। तो एंजल कन्फ्यूज़ क्या, ये दोनों ही अच्छी है और दोनों इसके ऊपर सूट करेगी। तो आखिर बोलूँ तो बोलूँ क्या। तो ऐसा ही सोच रही थी। तो हमारी सुमेरी कहती है बताओ ना एंजल कौन सी पहनूँ। तो हमारी एंजल कहती है सुमेरी ब्लू वाली। तो सुमेरी कहती है कि ब्लू वाली। तो जो हमारी एंजल होती कहती कि हाँ ब्लू वाली तुम पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हमारी सुमेरी भी कहती है कि हाँ मुझे ब्लू वाली ज़्यादा पसंद है। तो ब्लू ही पहनती है और वो ब्लू वाली को सिलेक्ट कर लेती है। उसके बाद वो बोलती है कि एंजल में पर्स कौन सा है? एंजल ही वॉज लाइक अब क्या पर्स का भी कलर सिलेक्ट करोगी सुमेरी, जल्दी तैयार हो जाओ। तो सुमेरी कहती है अच्छा ठीक है जल्दी हो रही है। और हमें मिस्सो को समझाता, मिस्सो भी सोच रहे थे कपड़े कौन से पहनूँ। जो हमारी डीमन क्वीन होती कहती है कि मिस्सो तुम ब्लू पहनो। तो मिस्सो कहता है पर मुझे ब्लैक पहनना है। तो डीमन क्वीन कहती है मैंने जैसा कहा वैसा करो। मिस्सो कहता है ये कैसी ज़बरदस्ती है, मैं तो ब्लैक ही पहनूंगा। तो डीमन कहती है जल्दी ब्लू पहनो। तो मिस्सो को ब्लू पहनना पड़ता है ना चाहते हुए भी। और हमें सीन दिखाया जाता है पहले का, थोड़ी देर पहले का, जब मिस्सो ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहा होता है। तो जो हमारी एंजल होती है ना वो डीमन क्वीन से कॉन्टेक्ट करती है, उन्हें कहती है कि प्लीज़ आप मिस्सो को भी ब्लू पहनने पे इंसिस्ट कर लो प्लीज़। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है वो मान जाती है। तो सीन दिखाया जाता है अभी का जो हमारा मिस्सो होता है वो ब्लू ड्रेस वगैरह पूरी पहन लेता है, उसके बाद ब्लू जैकेट भी पहन लेता है। और मिस्सो कहता है वाह मैं तो एकदम हैंडसम लग रहा हूँ इसमें। तो डीमन कहती है बस बस खुद की इतनी तारीफ भी मत करो। तो डीमन क्वीन से मिस्सो कहता है कि वेल वैसे सुमेरे कहाँ पे है। तो जो डीमन क्वीन कहती है वो 10 हो गया ना, वो अभी घर से निकली नहीं, वो घर से निकलेगी तो तब भी मैं तुम्हें कह दूँगी तुम भी घर से निकल जाना। तो मिस्सो कहता है तुमने उसका घर देख रखा है। तो डीमन क्वीन कहती है हाँ देख रखा है, क्यों। तो मिस्सो कहता है क्यों ना उसके घर पे चल जाओ। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है वो कहती है कि उसे अजीब नहीं लगेगा मिस्सो। तो मिस्सो कहता है मतलब अगर तुम सीधा उससे घर पे चल जाओगे तो पूछेगी नहीं कि तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला, वरना वो तो ये बोलेगी तुम मुझे फॉलो करते हो। तो मिस्सो कहता है हाँ हाँ ये बात सही है। तो जो हमारा मिस्सो होता है ना वो वेट कर रहा होता है और हमारी जो सुमेरी तो वो भी तैयार होकर जो रहती है बाहर आ जाती है। और वो सीधा चले जाती है अम्यूज़मेंट पार्क और वहाँ पे जाके खड़ी रहती है कि कब मिस्सो आएगा। और जो हमारी डीमन क्वीन होती है वो ध्यान नहीं देती इस बात पे। हमारी सुमिरे है वो अम्यूज़मेंट पार्क पे चले गई है और जब उसका ध्यान जाता है कि वो तो वहाँ पार्क में वहाँ पे वेट कर रही मिस्सो का, तो वो डर जाती कहती कि अरे यार अगर ये इसे ये बात एंजल को पता चले कि मैंने उससे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वो एंजल मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। और जो हमारा मिस्सो को बताती कि वो अम्यूज़मेंट पार्क जा रही है, मिस्सो तुम जल्दी से जाओ। तो मिस्सो भी हमारा घर से निकल जाता है और वो सीधा पहुंच जाता है अमेज़न पार्क अपनी पावर का यूज़ करके, जो कि है डिमोनिक पावर, तुम्हें पता तो है। और हमारी सुमेरी भी ऐसे पहुंची थी उसकी एंजल वाली पावर का यूज़ करके इनविजिबल होके। ऐसे नहीं कि भाई सबके सामने उसने विंग्स निकाले उड़ के चले गई, इनविजिबल होकर उसने विंग्स निकाले फिर वहाँ पे जाके वो विजिबल हो जाके। और ऐसे कैसे हमारे मिस्सो ने भी करा, वहाँ पहुँच गया था और सुमेरी को ढूंढ रहा होता है और उसे सुमेरी दिख जाती है और सुमेरी को देख के कहता है इसने ब्लू पहना है मैंने ब्लू, ये कोई कॉन्सिडेंस तो नहीं होगा। और वो डीमन क्वीन से पूछता है क्या तुम्हारा प्लान था क्या। तो डीमन क्वीन कहती है अब बस बस मेरी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्सो कहता है तुम बिना डीमन क्वीन। तो डीमन क्वीन कहती है जा जाओ मुझसे बात करो, मेरे से बात मत करो आप। तो मिस्सो कहता है ठीक है। और वो जैसे मिस्सो जाता है वहाँ पे उसके पास सुमेरी के पास, सुमेरी कहती है तुम आ गए मिस्सो। तो मिस्सो कहता है हाँ। तो कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। तो मिस्सो भी कहता है ठीक है। और फिर वो कुछ जो राइड वगैरह करते हैं झूलों की, उसके बाद आके बैठ जाते हैं एक चेयर मतलब बेंच पे। और मिस्सो कहता है कि मैं तो थक गया सुमेरे बहुत ज़्यादा। तो जो सुमेरी तो कहती है कि मैं तो थक गई हूँ मिस्सो। तो मिस्सो कहता है हाँ वो बात तो ठीक है। तो सुमेरी कहती है कि वह तुम क्या कुछ खाओगे। तो मिस्सो कहता है कि हाँ हाँ ले आओ खा लूँगा मैं तो जो हमें सुमेरी तो सीधा जाती है एक स्टोर मतलब ऐसे स्टॉल लगी होती है। तो वहाँ पे जाती है, वहाँ से कुछ नूडल्स लेके आती है और कहती है ये लो मिस्सो। तो मिस्सो कहता है हाँ वो तो ठीक है लेकिन तुम इतनी स्पाइसी खा लोगी। तो सुमेरी कहती है हाँ मैं तो खा लूँगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्सो कहता है पर मैं कैसे खाऊँ। तो जो हमारा मिस्सो होता है वो बस हंसते हंसते स्पाइसी खा रहा होता है और वाला हमारी सुमेरी तो खाती है क्योंकि थोड़ा वो से स्पाइसी लगता ही है। और हमें सीन दिखाया था हमारी डीमन क्वीन का। डीमन क्वीन कहती है कि अगर तुम्हें स्पाइसी नहीं खाना तो उससे बोल दो ना कि तुम इतना शर्करा नहीं खाता, तुम ज़बरदस्ती क्यों खा रहे हो। तो मिस्सो कहता है कि बस तुम चुपचाप बैठे रहो। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती हुई थी चलो ठीक है। तो
हमें सीन दिखा था हमारे एंजल का। हमारी एंजल कहती है सुमेरे लगता है तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो सुमेरे वो लाइक मैंने क्या गड़बड़ करी है। तो जो हमारी एंजल होती कहती है कि दरअसल जो है मिस्सो को तीखा लग रहा है और वो तुम्हारे सामने बस खुश दिखा मतलब ऐसा दिखा रहा है कि उसे तीखा नहीं लग रहा है। तो मिस्सो मेरे कहती ओ नो मुझे तो पता ही नहीं था कि इसे तीखा पसंद नहीं वरना मैं लाती नहीं। तो जो हमारी एंजल होती थी उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है मिस्सो मेरे। तो जो हमारे सुमेरे तो सीधा जाते ही दौड़ते हुए मिस्सो कहता है इससे क्या हो गया तुम सत्ते दूर क्यों दौड़ते दौड़ते चले गई। और सीधा स्टोर पर जाके वहाँ से पानी लेती है मतलब बॉटल लेती है फिर सीधा जाकर मिस्सो को देती है। तो मिस्सो कहता है तुम्हें कैसे पता मुझे तीखा लग रहा है। तो हमारे सुमेरे कहती है तुम्हारे चेहरे से। तो मिस्सो कहता है अच्छा तो तुम चेहरा पढ़ सकती हो। तो मिस्सो मेरे कहती है नहीं नहीं मैं किसी का चेहरा नहीं पढ़ सकती। तो मिस्सो कहता है अच्छा तो फिर ठीक है। और हमारा जो मिस होता है वो पानी पी जाता है। वो कहता है थोड़ा थोड़ा तो अब आराम मिला वरना मुझे लगा कि इतना चरखा खा के मैं सीधा बेहोशी हो जाऊँगा। और हमें सीन दिखाया जाता है हमारे कबाब साहब का। उन दोनों को कोई काम धंधा नहीं रहता तो इसलिए वो आए होते हैं अम्यूज़मेंट पार्क जहाँ पे हमारे मिस और सुमेरे हैं। और वो इनकी जो डेट है उसे बिगाड़ने पे कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। हालांकि उन्हें नहीं पता कि इनकी डेट है लेकिन फिर भी जो हमारे कबाब और साबू रहते हैं वो घूम रहे तो तभी साबू को दिखते हैं मिस और सुमेरे। तो जो हमारे कबाब कहते हैं कि हे कबाब वो तो मिस्सो जैसा दिख रहा है ना वो लड़का और वो तो सुमीर है पर इन दोनों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो जो कबाब रहता कहता है कि समझेगा साबू कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो साबू कहता है कि हाँ कबाब चलो इनके ऊपर नज़र रख। वो दोनों के दोनों इन दोनों के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। हमारी सुमेर होती है वो देखती है कि मिस्सो को थोड़ा बहुत अभी भी चरखा लग रहा है तो क्या करती है आइसक्रीम वाले पर जाती है और उससे मतलब आइसक्रीम लेती है उसमें बोलते हैं इसमें 2 चम्मच डाल दीजिए। तो दोनों डालते हैं और वो दे देते हैं सुमेरे को। और जैसे वो लेती तो मिस्सो बेंच पे उससे बिठा के गई होती मिस्सो को तो वहाँ पे आके बैठती है और मिस्सो कहती है कि लो मिस्सो। तो मिस्सो कहता है सुमेरे तुम इतना क्यों ला रही हो रहने दो ना। तो सुमेरे कहती है नहीं मतलब तुम्हें तीखा लग रहा है ना तो ये खा लो तुम्हें थोड़ा चरखा लगना कम हो जाएगा। तो मिस्सो भी कहता है चलो ठीक है। तो हमारा मिस्सो खाने वाला था लेकिन जो हमारे सुमेरे थे वो उसके चम्मच से मिस्सो खिला देती है। तो मिस्सो देख के तो ब्लश करने लग जाता है और हमारे सुमेरे को बाद में पता चलता है कि उसने जल्दबाजी में क्या कर दिया। वो अपने हाथों से मिस्सो खिला रही बाकी अभी जो है उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की है। थोड़ा ऑकवर्ड सा तो लगेगा सही गाइस मतलब जिस बंदे को तुमने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की उसके सामने तुम एकदम से ये करोगे तो वो भी अनकम्फर्टेबल होगा आप भी अनकम्फर्टेबल होगे मतलब हाँ बता रहा हूँ। तो जो हमारी सुमेरी थी है वो बोलती है वो मिस्सो ये तो मिस्सो कहता है वैसे आइसक्रीम अच्छी थी। तो मिस्सो मेरे भी कहते हैं हाँ वो तो अच्छी है ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो मिस्सो कहता है अच्छा चलो ठीक है। और हमारे कबाब साहब पीछे से देख रहे होते हैं। कबाब कहता है ये इन दोनों का क्या चल रहा है। जो हमारा साबू होता है वो कहता है कि कबाब तुम्हें दिख नहीं रहा क्या ये अपने हाथों से मिस्सो को खिला रही है आइसक्रीम समझ नहीं रहे हो क्या कबाब ये दोनों की डेट पे आए हैं। तो जो हमारा कबाब होता है वो तो इन दोनों को डेट पे मतलब इनकी डेट जो है मैं बिगाड़ के रहूँगा इन दोनों को तो मैं रिलेशनशिप में नहीं आने दूँगा। अगर सुमेरे मेरी नहीं होगी तो मैं इसकी भी नहीं होने दूँगा। और जो हमारा कबाब होता है वो झाड़ियों से निकल के सीधा उन दोनों के पास चल जाता है। और इसको देख के तो जो सुमेर और मिस्सो हैरान क्या ये यहाँ क्या कर रहा है। और जो हमारा कबाब होता है वो कहता है कि हेलो दोस्तों तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो जो हमारा मिस्सो होता है कहता है क्या करेंगे हम तो बस यहीं घूमने आए हैं। तो हमारा कबाब ताना मारता कहता है अच्छा मतलब एक जैसी ड्रेस में अपने हाथों से सुमेरे तुम्हें आइसक्रीम खिला रही तो तुम ऐसे घूमना है नॉर्मली। तो जो हमारे सुमेरे तो उठते कहती है कि तुम अपनी जो है काम पे ध्यान दो दूसरों की तरफ मत बोलो कि वो क्या करने आए हैं यहाँ पे आई बात समझ में। और पहली बात तुम होते कौन हमसे पूछने वाले। तो जो हमारा साबू होता है वो भी आ जाता है पीछे से वो कहता है कि वेल हम तुम्हारे दोस्त हैं इसलिए मैं बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। और वो जो है कबाब का हाथ पकड़ते उसे कहता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो कबाब। तो कबाब भी कहता है अच्छा ठीक है। और कहते हैं नहीं दोस्तों क्या है ना मैं तो बस ऐसे घूम रहा था तो मैंने बस पूछा कि तुम इससे क्या कर रहे हो तुम घूमने तो नहीं आए होगे। तो जो हमारी सुमेर होती कहते कि हाँ हम घूमने नहीं आए हम खाली ऐसे नॉर्मली टहलने आए यहाँ पे और कुछ। तो जो हमारा कबाब होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ। तो जो हमारी सुमेरी होती है वो तो कुछ नहीं बोलती लेकिन जो हमारा मिस्सो होता है वो थोड़ा बहुत बोल देता है चलो ठीक है मतलब क्लास के दोस्त हो तो घूम लो। तो वो दोनों भी खुश जाते हैं और इवल हंसी दे रहे होते हैं मन ही मन में कि इन दोनों की अपडेट तो बिगाड़ के रहूँगा मैं। कबाब और साबू दोनों के दोनों मन में से कहते हैं क्योंकि वो दोनों भी जो है सुमेरी को लाइक करते हैं इसकी वजह से। और जो हमारी सुमेर होती है वो अपनी एंजल से बोलती है कि ज़रा इनको अपनी जो टेक्निक है मतलब जो तुम्हारी पावर है तुम्हारे एक पास एक और पावर है जिससे तुम इनका मन पढ़ सकते हो तो प्लीज़ पढ़ो ना मुझे बताओ कि आखिर ये दोनों नमूने क्या करने आए हैं। तो जैसे जो हमारी एंजल पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों जो है दोनों की डेट बिगाड़ने आए हैं। और ये बात जो है हमारी जो एंजल और डीमन क्वीन को बताती है और जो डीमन क्वीन होती है ना वो तो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो मिस्सो के जो माइंड स्पेस में अपनी रिलीज़ कर रही होती पावर। तो
जो मिस होता है कि एकदम से क्या हो गया, मेरा सर क्यों दुखने लग गया। तो जो मैं डीमन क्वीन होती है अपनी पावर को थोड़ा लो करती थी, उन्होंने मैं तो भूल गई थी, मतलब उसकी माइंड स्पेस में। और हम इसी कहते हैं मेरी एंजल का, जो हमारी एंजल क्वीन होती है ना, वो उठ जाती है और कहती है एकदम से इतनी कौन डार्क एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, और जिसका ध्यान चले जाता है मैं डीमन क्वीन के ऊपर। तो वो कहती तुम क्या होगा, तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, और ये मिसो कहाँ पे। तो जो हमारी एंजल क्वीन होती है जब ध्यान से देखती है तो एक सेकंड ये लड़की, तो जो हमारी एंजल क्वीन होती है एक सेकंड ये वो, तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है, तुम अभी शांत हो जाओ एंजल क्वीन, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम अभी उठे हो तो तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एक काम करो, मैं अपनी जो जितनी भी सब बातें हुई है वो सब मेमोरी के थ्रू मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो जो हमारी सुमेरे होती है उसका सीन दिखाया जाता है। सुमेरे कहती है कि क्या हुआ एंजल, बोलो ना। तो एंजल से कहती है कि दरअसल ये दोनों है ना तुम्हारी डेट बिगाड़ना है। और ये सुन के तो हमारी सुमेरे को भी गुस्सा आ जाता है, कहती है कि क्या हम दोनों की डेट बिगाड़ना है, ये दोनों के पास क्या काम नजर नहीं, क्या दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने आ जाते हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, दरअसल मुझसे 3-4 दिन से कुछ गलतियाँ हो रही यूट्यूब पे। दरअसल मैं इसका जो है पार्ट, इसका अभी जो ये पार्ट जो अभी आपने देखा ये वही है। दरअसल इसका जो मैंने एपिसोड नंबर था वो थोड़ा अलग कर दिया था, मैंने इसे पार्ट 14 बताया, लेकिन अभी असलियत में पार्ट 13 है। तो प्लीज़ इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मेरे पास टाइम नहीं था गाइस, इसकी वजह से थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आइंदा ऐसी गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और जैसे आप सब मेरी 1K की फैमिली कमेंट कर देना। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कोई ऐसी गलती नहीं होगी, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और इसका जो पार्ट 3 है उसमें भी दरअसल वो उसमें भी नंबर की कुछ गलतियाँ हो गई, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो प्लीज़ उसका पार्ट 3 नहीं आएगा, क्योंकि जो पार्ट 3 है वो पार्ट 4 है असल में, इसलिए प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ। इससे थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए प्लीज़। इतना ही कहना था, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना।